सो वेलकम टू बियॉन्ड बिगिनर सीरीज। और आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं इस रूबिक्स क्लॉक का एडवांस्ड मेथड जिसका नाम है 7 साइमल फ्लिप मेथड। और शायद इसका ट्यूटोरियल आपको पूरे यूट्यूब पर हिंदी में नहीं मिलेगा, बाकी तो काफ़ी सारे मिल जाएंगे एंड काफ़ी कंफ्यूजिंग भी हैं, कुछ अच्छे भी हैं, बट स्टिल मैं ट्राई करूंगा कि ये यूट्यूब का बेस्ट वीडियो हो ऑन 7 साइमल फ्लिप मेथड ऑफ क्लॉक। ओके एंड ये मेथड थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है जिसके बारे में मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। बट उससे पहले यार लास्ट के 2 वीडियोस जो मैंने इस सीरीज़ के पहले और दूसरे वीडियो थे जिसमें मैंने 2x2 का ऑर्टेगा मेथड और पिरामिंग्स का L4E मेथड सिखाया था, उस पर काफ़ी बेकार रिस्पॉन्स आया। तो वैसे मैं ये सीरीज़ बंद नहीं करूँगा चाहे रिस्पॉन्स कैसा भी आए, बट स्टिल अगर आपको कोई मेथड आता है और मैं उसे अपलोड कर रहा हूँ तो प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए उसे एंड तक ज़रूर देखना ताकि जिसको एक्चुअल में उस वीडियो की नीड है उस तक वो पहुंच जाए। ओके तो आज हम सीखने वाले हैं इस रूबिक्स क्लॉक का एडवांस्ड मेथड जिसका नाम है 7 साइमल फ्लिप मेथड। सबसे पहले मैं आपको बेसिक नोटेशंस बताऊंगा कि कैसे क्लॉक में बेसिक नोटेशंस होती हैं, उसके बाद हम मेन मेथड पर काम करेंगे और कैसे उसे अप्लाई करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, सब आज के वीडियो में होने वाला है। एंड ट्रस्ट मी, इसके बाद आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप आराम से क्लॉक को 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर पाओगे। लेकिन इस मेथड में मेहनत बहुत है, वो आपको आगे पता चलेगी, बट स्टिल ये मेथड बहुत ही ज़्यादा अच्छा मेथड है एंड सारे जो प्रो सॉल्वर्स हैं वो इसी मेथड को यूज़ करते हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एंड लेट्स सी कि क्या है 7 साइमल फ्लिप मेथड। इस मेथड में हम बेसिकली क्या करते हैं, कुछ नंबर्स को याद करते हैं इन फॉर्म ऑफ अल्फ़ाबेट्स या जैसे भी आपको याद होते हैं, एंड फिर इसका एक प्रोसीजर होता है। पूरा मेथड का टोटल 7 स्टेप्स होते हैं, इसी वजह से इसको 7 साइमल फ्लिप मेथड बोलते हैं। एंड ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट क्यों? क्योंकि जब आप इसको लगाओगे ना तो आपको लगेगा यार ये तो मैं ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ जैसे मैं 3x3 को ब्लाइंड फोल्डेड सॉल्व करता था, क्योंकि मेमोराइजेशन पार्ट इस मेथड में बहुत ही ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है। बट स्टिल ये मेथड अगर आपको एक बार अच्छे से आ गया तो डेफिनेटली आपके लिए क्लॉक से बेस्ट, ये वाले मेथड से बेस्ट मेथड कोई और नहीं रहेगा। ओके अब बात करते हैं इस क्लॉक की बेसिक नोटेशंस की, कि बेसिक नोटेशंस क्या होती हैं, ताकि जब हम मेथड में आगे बढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखो इसमें ना हर क्लॉक को एक नाम दिया गया है। जैसे ये वाली जो क्लॉक है इसका नाम हम जैसे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेंटर से। ये वाली सेंटर है जिसको हम C बोलेंगे, ये वाली राइट, ये लेफ्ट, ये अपर, ये डाउन। ठीक है, ऐसे ही ये वाली कौन सी हो गई, अपर राइट, ये वाली अपर डाउन, ये वाली लोअर लेफ्ट और ये वाली अपर लेफ्ट, या हम इसको लोअर राइट भी बोल सकते हैं, डाउन राइट भी बोल सकते हैं। सिंपल। अब अगर आप इस क्लॉक को ऐसे होल्ड कर रहे हो, डिपेंड करता है आप पर, आप ब्लैक साइड या कोई सी भी साइड ऊपर रख सकते हो। तो जिस साइड को आप पहले सॉल्व कर रहे हो उसकी जो दूसरी साइड होगी वो आपकी हो जाएगी स्मॉल अल्फाबेट्स वाली। मतलब कि अगर हम अल्फाबेट्स को यूज कर रहे थे, इसको राइट बोल रहे थे तो ये स्मॉल आर हो जाएगा, स्मॉल आर अप हो जाएगा। अगर हम इसे सेंटर बोल रहे थे तो स्मॉल सी हो जाएगा, अगर हम इसे राइट बोल रहे थे तो स्मॉल आर, ये लेफ्ट स्मॉल एल। ठीक है, ऐसे ही अगर ये वाली की बात करूं तो ये राइट डाउन था तो स्मॉल आर स्मॉल डी हो जाएगा। सिंपल, सारे अल्फाबेट स्मॉल हो जाएंगे। सिंपल। अब एक और चीज देख लेते हैं, हम इन पिन्स के बारे में भी देख लेते हैं कि इन पिन्स को कैसे हम देखते हैं। तो देखो अगर मान लो हमने ये वाली पिन, ये वाली जो पिन है ये कौन सी पिन है, अपर राइट वाली पिन है ना। ये वाली कौन सी पिन है, लोअर राइट वाली या राइट डाउन वाली पिन है। ये वाली कौन सी पिन है, लेफ्ट डाउन, और ये वाली लेफ्ट अप। अगर इसमें से हम दोनों पिन्स को ऊपर कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अपर हो जाएगा। तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं यू से। ठीक है, अगर हम इन दोनों पिन्स को ऊपर कर देते हैं राइट साइड वाली को तो इसको राइट से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर इन दोनों को ऊपर कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हमारा डाउन साइड ऊपर हो जाएगी। एंड अगर इन दोनों को ऊपर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एल हो जाएगा। ठीक है, ये नोटेशंस में जब आपको सॉल्व करना बताऊंगा तो समझ में आ जाएगी। अब बात करते हैं हम इसके कुछ नंबर्स की, कि इसमें नंबर्स कैसे होते हैं। तो ये बहुत ईजी है। अगर नंबर क्लॉकवाइज है, मतलब क्लॉकवाइज अगर आपकी क्लॉक टर्न हो रही है तो पॉजिटिव नंबर, अगर एंटी क्लॉकवाइज टर्न हो रही है तो नेगेटिव नंबर। जैसे मान लो मैंने इस पिन को ऊपर किया, कौन सी पिन है ये, अपर राइट वाली पिन, और मैंने अपर राइट पर बोल दिया +5। तो +5 का मतलब क्या है, मुझे ऊपर वाला डायल ये वाला टर्न करना पड़ेगा 5 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे ही अगर मैंने बोल दिया -2
तो -2 का मतलब है इसको उल्टी डायरेक्शन में टर्न करना है, 1 2। सिंपल, बहुत इजी है। ऐसे ही अब इसका जो हमारी जो नोटेशंस होती हैं इसमें बस यही चीज ध्यान रखनी होती है कि -2 क्या होता है, नेगेटिव मतलब +5 क्या होता है। अब देखो, जब आप इसको सॉल्व करोगे 7 साइमल फ्लिप मेथड से, तो हर नोटेशन को एक अल्फाबेट भी दे सकते हो, अदरवाइज अगर आपको नंबर याद हो सकते हैं तो नंबर भी दे सकते हो। अल्फाबेट वाला मेथड थोड़ा सा इजी होता है, इस वजह से उसको लोग प्रेफर करते हैं। जैसे अगर मैं 0 की बात करूं तो 0 का हम सिंपली 12 जो नंबर है, यानी कि अगर सारी क्लॉक 12 पर है तो हम उसे 0 बोलेंगे, तो कुछ नहीं करना है उसमें। अगर +1 है तो हमने उसको दे दिया A नाम, +2 को B, +3 को C, +4 को D, +5 को E, +6 को F। ऐसे ही अगर 7 आया तो देखो, एक 7 जो होता है ना वो दो तरीके का होता है। देखो जैसे अगर मैंने इसको लिखा +7 तो क्या होगा इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 7 हुआ। अब ये -5 भी होता है, तो +7 इज इक्विवेलेंट टू -5। कैसे? अगर मैं इसको यहां से -5 पर उल्टा करता तो ये क्या हो जाता, -5 हो जाता। तो इसीलिए जब भी नंबर 6 से ऊपर जाएगा तो हम उसको, या तो अगर वो नेगेटिव होगा तो हम पॉजिटिव कर देंगे, अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव कर देंगे। क्या बोल रहा हूं मैं, देखो जैसे मान लो आया हमारे पास नंबर 8, +8 आ गया मान लो, तो हम क्या करते हैं इसको +8, और अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि इसे नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट करें, तो सिंपली जो भी नंबर है उसको 12 से माइनस कर दो। जैसे अगर +8 है, उसमें 12 से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, तो उसका नेगेटिव बना दो, -4। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 +8 है ये, और अगर हम इसको -4 करें तब भी ये क्लॉक यहीं पर आएगी, तो 1 2 3 4। ठीक है, याद यही रखना है, जब भी नंबर 6 से ज्यादा होगा तो आपको क्या कर देना है, उसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर देना है। नेगेटिव, जैसे अगर 6 है तो +6 तक चल जाएगा, 7 होगा तो क्या हो जाएगा -5, 8 होगा तो -4, 9 होगा -3, 10 होगा -2, 11 होगा -1, और लास्ट में 0। सिंपल। अब जो अल्फाबेट्स की मैं बात कर रहा था उसमें +6 तक तो आपको पता चल गया। F हम बोल सकते हैं -1 को, +6 को हम बोल सकते हैं F। ऐसे ही अगर मेरे को -1 को लेना है तो हम बोल सकते हैं उसको G, -2 को H, -3 को I, -4 को J, और -5 को K। सिंपल, बस इतना सब याद रखना है आपको। और ये अभी थोड़ा सा आपको ज़्यादा मतलब अलग लग रहा होगा, बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा होगा, बट एक्चुअल में खतरनाक नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इजी है। बट जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना इजी है। अब देखो, अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि इस वीडियो में मैं जिस स्क्रैम्बल से आपको सिखाने वाला हूं वो आप भी साथ साथ परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपको एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, आपको बिगिनर जो फ्लिप मेथड है वो आना चाहिए, जैसा क्लॉक हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं। अगर वो नहीं आता है तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा आपको इस मेथड को समझने के लिए, क्योंकि आपको बेसिक्स ही क्लियर नहीं होंगे, है ना। अब मैं आपको एक स्क्रैम्बल दिखाता हूं जो मैंने इस क्लॉक पर परफॉर्म किया है, फिर हम स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप भी चाहते हो कि आप मेरे साथ साथ सॉल्व करो तो सेम स्क्रैम्बल परफॉर्म। अब आने वाला है मेन पार्ट, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, 5 नंबर्स को याद करने वाले हैं, M1, M2, M3, M4 एंड M5। अब इनको हम कैसे याद करेंगे, मतलब ये क्या है एक्चुअल में नंबर। एक बार ये नंबर याद हो गए उसके बाद तो सिंपल स्टेप्स हैं 7, उनको परफॉर्म कर रहे हैं और आपका ये जो क्लॉक है वो सॉल्व हो जाएगा बहुत ही कम टाइम में। बट प्रैक्टिस इस स्टेप में बहुत चाहिए। मैं बता रहा हूँ ये मेथड इजी नहीं है, बट क्योंकि एडवांस मेथड है तो कुछ सीखना पड़ेगा, कुछ नया सीखना पड़ेगा, तभी आपको आ पाएगा। बट ये मेथड इजी नहीं है बिल्कुल, बहुत प्रैक्टिस चाहिए इसको याद करने के लिए। ओके, तो सबसे पहला नंबर है M1। M1 का मतलब आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, डाउन राइट टू राइट प्लस अपर टू लेफ्ट, यानी कि स्मॉल u टू लेफ्ट। इसका मतलब क्या है, अब देखते हैं क्या बोल रहा हूं मैं। देखो, सबसे पहले आपको देखना है कि डाउन राइट को राइट बनाने में क्या नंबर यूज होगा, कितनी बार रोटेट करना पड़ेगा। जैसे देखो, ये वाला हमारा डाउन राइट है, इसको हमें इसमें बनाना है, मतलब इसको हमें यहां पर लाने के लिए कितने नंबर करने पड़ेंगे, तो कितना करना पड़ेगा, -5 करना पड़ेगा। कैसे, देखो इस वाले को हमें इधर लेकर आना है, तो 1 2 3 4 एंड 5 यहां पर लेकर आएंगे, तब जाकर ये क्या होगा, -5। तो डाउन राइट को राइट में ले जाने के लिए कितना नंबर चाहिए, -5। इसको अभी याद रखो। फिर क्या करना है, हमें क्लॉक को फ्लिप करना है। अब क्लॉक को फ्लिप आपको करना है आपकी x डायरेक्शन में, मतलब कि ऐसे,
ताकि जो 12 वाली जो दूसरी साइड है वो नीचे आ जाए। ऊपर वाली, इस वाली साइड में कैसे थी, ऊपर थी, हमने क्लॉक को ऐसे फ्लिप किया और अब ये नीचे आ गई। दूसरा नंबर क्या है, U को आपको L से मैच करना है, मतलब कि यहां से U को आपको L से मैच करना है। तो देखो ये U कहां पर है, 4 पर, और L कहां पर है, 2 पर। तो मुझे U को कितना घुमाना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। कितनी बार घुमाना पड़ेगा कि ये L से मैच हो जाए, तो इसका मतलब -2। कैसे, ये वाला पहले यहां पर आएगा फिर यहां पर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -2। समझ में आ गया। पहला नंबर क्या था, -5, दूसरा नंबर क्या हुआ, -2। -5 प्लस -2 तो कितना हो जाएगा टोटल, -7। अब मैंने बताया था अगर 6 से ज्यादा नंबर होता है तो हम उसको इक्विवेलेंट मानते हैं, मतलब 12 से क्या कर देते हैं, ऐड करते हैं उसमें 12 या माइनस करते हैं। तो -5 के इक्विवेलेंट क्या होता है, +5 होता है। -7 के इक्विवेलेंट क्या होता है, +5। तो इसका मतलब हमारा M1 क्या हुआ, +5। अब इसको आपको याद रखना है, इसका अल्फाबेट क्या बोल सकते हैं हम, E। सिंपल। बात करते हैं M2 की। M2 क्या है, फिर से आप क्लॉक को फ्लिप कर लीजिए। अब M2 क्या है, M2 है R to D प्लस स्मॉल l टू अपर लेफ्ट। अब देखो जैसे लास्ट टाइम हमारा डाउन राइट को R तक ले जाने में कितना मूव लगा था, अब हमें क्या करना है, राइट को डाउन पे ले जाने के लिए कितना मूव लगेगा। तो ये वाला हमारा राइट है, इसको हमें इससे मैच करना है, तो कितनी बार घुमाना पड़ेगा, राइट को हमें इससे मैच करना है। तो देखो ये बस एक बार घुमाना है, वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्या नंबर हुआ, +1। सिंपल। अब क्या करना है, हमें क्लॉक को टर्न करना है, स्मॉल l आ गया क्योंकि हमें उल्टा करना है अल्फाबेट को। अब हमारा ये बोल रहा है स्मॉल l को अपर लेफ्ट तक ले जाने के लिए कितना करना पड़ेगा। तो ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये वाला हमें कहां पर लेकर जाना है, इधर। तो इसका मतलब हमें कितनी बार टर्न करना पड़ेगा, एक बार, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो क्या हो जाएगा, +1। तो पहला नंबर +1, दूसरा नंबर +1, दोनों को ऐड करेंगे, क्या बन गया, +2। यही हमारा M2 है, इसको हम B से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो पहला M1 क्या था, +5, दूसरा M2 क्या है, +2। फिर से क्लॉक को टर्न कर दो, अब यहां से याद कर रहे हैं। तीसरी चीज है स्मॉल u टू सेंटर, मतलब कि स्मॉल u को सेंटर में ले जाने के लिए कितना टाइम लगा करना पड़ेगा, कितना टर्न करना पड़ेगा। तो इसको फिर से टर्न करते हैं, क्योंकि स्मॉल की बात हो रही है तो हम क्लॉक को टर्न करेंगे। अब देखो स्मॉल u का मतलब क्या है, ये वाला, और इसको हमें सेंटर के साथ मैच करना है। तो कितनी बार मैच करना पड़ेगा जब जाके ये सेंटर के साथ मैच होगा। तो यहां पर होगा 1, 2 एंड 3, वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इन दोनों को ध्यान देना है, हमें इस वाले को इससे मैच करना है। तो 3 बार टर्न करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा, -3। यही हमारा M3 है। तो M1 हमारा है +5 यानी कि +5, M2 है हमारा +2, M3 है हमारा -3। सिंपल। अब जो देखो, अब मैं याद करने का तरीका आपको बता देता हूं। M1 को अलग याद करो, जैसे अल्फाबेट मैंने E ले लिया, ठीक है। M2 और M3 को साथ में याद करो, और M4 और M5 को साथ में याद करना। तो टोटल सिर्फ 5 अल्फाबेट्स आपको याद करने, या 5 नंबर्स याद करने, तो जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। तो M1 हमारा +5 था, जिसको हम E से याद रख सकते हैं। M2 हमारा +2 था, जिसको हम B से याद रख सकते हैं। M3 जो था वो हमारा क्या था, -3, जिसको हम H से याद रख सकते हैं, ठीक है। अब बारी आती है M4 की, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, और काफी मतलब आपको लगेगा कि यार ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट जब आप धीरे धीरे करके इसको स्टेप वाइज सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहली चीज क्या बोल रहा है, स्मॉल u को अपर राइट ले जाने में कितना टाइम टर्न लगेंगे। तो स्मॉल u को अपर राइट में ले जाने में कितने टर्न लगेंगे। तो देखो ये वाला यहां, इसको हमें यहां पर लेकर जाना है, तो कितने टर्न लगेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 2। तो हमें क्या याद रखना है, +2। अब इस +2 को आपको C पर अप्लाई कर देना है, मतलब कि सेंटर पर। तो अगर मैंने इसको +2 को C पर अप्लाई कर दिया, तो ये कहां पर आएगा, 1 पर यहां आएगा, +1, +2 यहां पर आ गया। मतलब इसकी पोजीशन क्या हो गई, अभी याद रखनी है ये चीजें, -3। कैसे, अगर मैं इस C क्लॉक को देखूं तो अभी ये -5 पर है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। अगर इसमें मैंने +2 ऐड किया, जैसा कि मैंने लिखा था कि अप्लाई करना है उसको C पर, तो +2 पर अप्लाई किया, तो ये कहां पर आ गया, यहां पर आ गया। तो ये कौन सी पोजीशन हुई इसकी, -3। अब -3 याद रखना है। अब आपको क्या करना है, इस पोजीशन को याद रखना है, ये वाली कहां पर आ रही है, -3 पर आ रही है। अब जो D है आपका, ये वाला, इसको आपको नई पोजीशन जो C की है उस तक ले जाने में कितना टाइम लगेगा, मतलब कितने टर्न लगेंगे। तो देखो
हमें इस वाली जो ये निडल है इसको हमें यहां पर लेकर आ रहे हैं 3 पर, तो कितने टर्न लगेंगे, क्योंकि हमें इसके नए वाले नंबर से मैच करना है, तो कितने टर्न लगेंगे 1 2 3 4। तो क्या हुआ यहां पर +4। ठीक है, इतना याद हो गया आपको। तो एंड पे हम कहां पर आए, +4 पर आए। अब आपको क्या करना है, क्लॉक को करना है टर्न और आ जाना है यहां पर। ठीक है, अब आपको क्या याद रखना है, +4 में को अप्लाई कर देना है लेफ्ट पर। तो +4 को अगर मैंने इस पर अप्लाई कर दिया तो ये वाला जो क्लॉक है ये कहां पर आएगा, 1 2 3 4 कहां पर आया, ये +5 पर। अब इस +5 को याद रखो, बस हमारा लास्ट स्टेप बच रहा है जिसके बाद आपका M4 निकल के आने वाला है। ये क्या है हमारा +5। अब आपको क्या करना है, अपर लेफ्ट को यानी कि इसको +5 तक लाने में कितने टर्न्स लगेंगे वो आपको देखने हैं। तो टोटल कितने टर्न्स लगेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 लगे। अगर हम इसे उल्टा घुमाएंगे तब भी ये यहीं पहुंचेगा, तो इसका मतलब इसको हम क्या इक्विवेलेंट मान सकते हैं, -5 मान सकते हैं, -5। ठीक है, अपर लेफ्ट को नए L तक ले जाने में कितने टाइम लगेगा, देखो अपर लेफ्ट को हमें L तक ले जाना है जो कि यहां पर था, तो इसको हमें यहां पर ले जाने के लिए कितना टाइम लगा, -5 लगा। अब इसके बाद लास्ट स्टेप आपको क्या करना है, उस -5 को आपको R पर अप्लाई कर देना है, मतलब कि यहां पर, और आपका फाइनल M4 आ जाएगा। कैसे, अगर हम इसमें -5 करेंगे तो कहां पर आएगा, -1 -2 -3 -4 -5। तो ये कहां पर आया, +2 पर। तो हमारा M4 जो होगा वो होगा +2। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है और काफ़ी कंफ्यूजिंग भी है, बट आपको जब M5 में समझाऊंगा तो आपको ये थोड़ा थोड़ा करके समझ में आ जाएगा। बट इसमें बस यही याद रखना है कि सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलना है एकदम। ठीक है, तो M1 हमारा +5 था जिसको हम E से बोल सकते हैं, M2 हमारा +2 था जिसको हम B से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, M3 हमारा -3 था जिसको हम H से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, M4 जो है वो हमारा +2 है जिसको हम B से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब लास्ट बचा हमारा M5। ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट स्टिल समझाने की कोशिश करूंगा, बट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग भी है, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो करना क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, C को U पर लेकर आने के लिए कितने मूव्स लगेंगे, तो हमें सेंटर C को अपर वाले तक लेकर आना है। तो कितने लगेंगे हम मूव देखें अगर, तो देखो अगर हमें इसको इससे मैच करना है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 3 टर्न लेगा तब जाकर ये मैच होगा। तो हमें क्या याद रखना है, +3। अब इस +3 को आपको D पर अप्लाई कर देना है, यानी कि इस वाले पर। तो अगर हमने इसको 1 2 3 +3 को D पर अप्लाई किया तो हमारा फाइनल नंबर क्या आया, तो 1 2 3, क्योंकि +3 है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, तो ये कहां पर आएगा, यहां पर। और ये कौन सी पोजीशन है, ये है -1 पोजीशन। तो -1 को आपको याद रखना है। अब इसमें क्या ऐड करना है वो देखो। अब क्लॉक को टर्न करो। अब हमें क्या देखना है, स्मॉल l को अपर लेफ्ट ले जाने में कितना टाइम लगेगा, मतलब कितने टर्न लगेंगे। तो स्मॉल l हमारा यहां पर है, इसको अपर लेफ्ट तक लेकर जाना है, तो कितने टर्न लगे, सिर्फ एक, वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो कितना हो जाएगा, ये +1। इसको हमें इधर मैच करना है तो ये +1 हो जाएगा। तीसरा क्या है हमारा, स्मॉल r को डाउन राइट ले जाने में कितना टाइम लगेगा या कितने टर्न लगेंगे। तो स्मॉल राइट ये है, डाउन राइट ये है, तो इसको हमें ये बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा हमें, -2। अगर हम इसे -2 करेंगे तभी जाकर ये दोनों मैच होंगे ना। तो हमारे नंबर्स क्या क्या हुए, -1 +1 -2। तो इसका टोटल जब हम करेंगे तो क्या आएगा, -2। ये होगा हमारा M5। तो बेसिकली हमें पांचों नंबर हमारे मिल गए, M1 M2 M3 M4 एंड M5, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। उसके करस्पॉन्डिंग अल्फाबेट्स भी दिख रहे होंगे जिनको आप याद रख सकते हो। अब बारी आती है इसके सबसे हार्ड पार्ट की, जो कि एग्जीक्यूशन पार्ट है। एक्चुअल में आपको M4 M5 भी हार्ड ही लगा होगा, बट मैंने आपको बोला था कि ये 7 साइमल फ्लिप मेथड बहुत ज़्यादा हार्ड है। बट अगर आपको एक बार आ गया, क्योंकि एडवांस मेथड है और सारे सॉल्वर्स एडवांस यही वाला मेथड यूज़ करते हैं, तो ये आपको आना ही चाहिए। थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा बट प्रैक्टिस से आपको ये याद हो जाएगा। अब बढ़ते हैं इसके एग्जीक्यूशन पार्ट पर, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है और आपको समझ भी आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इन नंबर्स को याद रखना है, कौन कौन सा, M1 M2 M3 M4 एंड M5। अब देखो क्लॉक को फिर से टर्न कर लो और ब्लैक वाली साइड या जो भी आपने पहले यूज़ की थी उसको कर लो। 12 आपका पॉइंट होना चाहिए ऊपर की तरफ, सिंपल। अब आपको क्या करना है, अपर लेफ्ट वाली जो पिन है, यानी कि ये वाली जो पिन है, इसको अप कर दो।
अपर लेफ्ट वाली पिन को ऊपर कर दिया। अब आपको M1 परफॉर्म और क्या करना है, C को D से मैच करना है। ये इंट्यूटिव प्रोसेस है, इसमें आपको कोई M1 M2 अभी परफॉर्म नहीं करने। सबसे पहले क्या करो, अपर लेफ्ट वाली पिन को अप करो और C को यानी कि सेंटर को डाउन से मैच कर दो। मतलब इसको हमें यहां से मैच करना है, तो हम इसको सिंपली इंट्यूटिवली कर सकते हैं। देखो ये दोनों मैच हो गए, सिंपल। ये तो हमने किया लेफ्ट हैंड से, मतलब लेफ्ट पिन ऊपर थी तो हमने उसी वाली हाथ से कर दिया इसको मैच। अब बारी आती है M1 की। अब क्या करना है, राइट हैंड से मतलब कि इस वाले डायल से आपको M1 परफॉर्म करना है। हमारा M1 क्या था, +5, तो +5 कर दो। 1 2 3 4 एंड 5। पहला स्टेप कंप्लीट। टोटल 7 स्टेप है, इसी वजह से इसको 7 साइमल फ्लिप मेथड बोलते हैं। अब बारी आती है सेकंड स्टेप की, जिसमें हमें क्या करना है, एल की दोनों पिंस को ऊपर कर देना है। मतलब कि लेफ्ट की पिन को दोनों को क्या कर देना है, अप कर देना है। और हमें एक 2x2 ब्लॉक बनाना है इन द डाउन राइट साइड। मतलब कि यहां पर हमें क्या बनाना है, एक ब्लॉक बनाना है, सॉल्व्ड ब्लॉक बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो हमने पहले ये वाली दोनों मैच की थी। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड से इस राइट वाली जो पिन है, कौन सी वाली, इस वाली पिन को इन दोनों से मैच करेंगे। कैसे करेंगे, यहां से लेफ्ट हैंड से कैसे करेंगे, ऐसे। तो ये तीनों की तीनों पिंस मैच हो गई, सिंपल। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड का यूज करेंगे जो पिंस डाउन हैं। अब हम क्या करेंगे, डाउन राइट वाला जो है इसको हमें किससे मैच करना है, बाकी की 3 पिंस से। मतलब कि सेंटर से, डी से और आर से, ताकि हमारा एक 2x2 ब्लॉक कंप्लीट हो जाए। तो हम इस राइट वाले से करेंगे। कैसे करेंगे, देखो, एक मूव, 2 मूव, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड स्टेप, जिसमें हमें एक 2x2 ब्लॉक मिल गया। और अगर आपको एक 2x2 ब्लॉक मिला है, इसका मतलब अभी तक आप एकदम सही चल रहे हैं और काफी सही चल रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डाउन राइट पिन को भी अप कर देंगे। डाउन राइट पिन को अप कर दिया। अब हम करेंगे M2 और M3 मूव को साथ में। कैसे करेंगे, देखो, सबसे पहले लेफ्ट हैंड से हम क्या करेंगे, M2 मूव परफॉर्म करेंगे। अब M2 हमारा क्या था, +2, तो हम क्या करेंगे, 1 2, सिंपल। राइट हैंड से हम क्या करेंगे, M3 पिन को M3 करेंगे, जो हमारा M3 नंबर था। M3 क्या था हमारा, -3, तो -3 करेंगे। 1 2 एंड 3, सिंपल। अब इस क्लॉक को कर दो टर्न। और अगर टर्न करने के बाद आपका यहां पर एक 2x2 ब्लॉक बन रहा है, इसका मतलब अभी तक आप एकदम सारे स्टेप बिल्कुल परफेक्टली कर रहे हो। बारी आती है फोर्थ स्टेप की। फोर्थ स्टेप में आपको एक स्लैश करना है। स्लैश का मतलब क्या है, जो ये डायगोनल वाली पिन है, इन दोनों पिन्स को ऊपर कर देना है, जैसे मैंने यहां पर आपको दिखा रखा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, M4 परफॉर्म करना है अपने लेफ्ट हैंड से। तो लेफ्ट हैंड से क्या करो, M4 परफॉर्म कर दो। M4 हमारा क्या आया था, +2, तो लेफ्ट हैंड से +2 कर दो। 1 एंड 2, सिंपल। अब हमें क्या करना है, राइट हैंड से, जो हमारा राइट हैंड है उसको, उससे M5 को परफॉर्म करना है। M5 हमारा क्या आया था, -2, तो राइट हैंड से -2 करो। 1 एंड 2, सिंपल। टोटल हमारे कितने स्टेप कंप्लीट हो गए, 4 स्टेप कंप्लीट हो गए। लास्ट के बचे हैं 3 स्टेप। अब हमें क्या करना है, सिर्फ अपर लेफ्ट वाली पिन को ऊपर रखना है। मतलब कि सिर्फ इस वाली पिन को ऊपर रखो, अपर लेफ्ट वाली पिन को। और अपने जो ये 2x2 ब्लॉक था ना, जो हमारा टर्न करने के बाद बना था, इसको डाउन यानी कि इस वाले D से मैच कर दो, इस वाले से। कैसे मैच करेंगे, अब ये सारा इंट्यूटिव प्रोसेस है। M2 M1 M3 M4 का सारा काम खत्म हो गया है। अब बस हमें इंट्यूटिवली से सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, इस 2x2 ब्लॉक को इससे मैच करना है। कैसे करेंगे, 1 2 3, सॉरी यहां पर। तो ये हमारी ये वाली सारी मैच हो गई, सिंपल। अब बारी आती है हमारा, अब क्या करना है हमें, ये 5th स्टेप ही कंटिन्यू कर रहा है। अब हमें राइट हैंड से क्या करना है, ये तो लेफ्ट हैंड की बात थी। अब हमें राइट हैंड से क्या करना है, डाउन लेफ्ट को, जो कि हमारा ये वाला है, ये वाला डाउन लेफ्ट ये वाला है ना, इसको बाकी की जो ये 5 क्लॉक्स हैं इनसे मैच करना है, जो हमने अभी सही करी थी। कैसे करेंगे, ऐसे। तो अब आप देखोगे कि आपको एक 2x2x3 का एक ब्लॉक मिलेगा पूरा का पूरा। और अगर आपको अभी तक ये मिल रहा है, इसका मतलब आप एकदम परफेक्ट चल रहे हो और आपका जो क्लॉक है वो सॉल्व होने वाली है बिना कुछ टर्न किए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, लेफ्ट के दोनों पिंस को अप करना है। इन दोनों पिंस को हमने अप कर दिया। अब क्या करना है, इस 2x2x3 ब्लॉक को हमें इस वाले राइट डायल से मैच करना है। तो कैसे करेंगे, 1
2 3 4। अब हमारा क्या मैच हो गया, ये 6 की 6 क्लॉक एक डायरेक्शन में है, ये वाली एक डायरेक्शन में। अब हमें क्या करना है, 6th स्टेप हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, 6th स्टेप ही है ये हमारा। अब हमें राइट हैंड से जो डाउन राइट वाली एरो है, ये वाला जो एरो है, इसको मैच करना है अपनी बाकी की इन 7 एरोज से, यानी 7 जो हम बोल सकते हैं निडल से। कैसे करेंगे, राइट हैंड से। तो कैसे करेंगे, सिंपल ऐसे 1 2 एंड 3। तो अब आप देखोगे कि आपके 9 में से 8 डायल्स जो हैं वो सॉल्व हो गए हैं। अब हमें लास्ट चीज करनी है, क्या करना है, सारी पिन को ऊपर कर दो एक्सेप्ट दिस वन जिसको हमें सॉल्व करना है। तो हमें इसको नीचे कर देना है, बाकी तीनों पिन्स ऊपर है, बस यही अलग बचा हुआ है। अब क्या करना है, लेफ्ट हैंड से सारी पिन्स को 12 पर पॉइंट कर दो, 12 पर पॉइंट कर दिया। और राइट हैंड से क्या करना है, इस वाली पिन को इससे मैच कर दो। कैसे करेंगे मैच, 1 2 3 एंड पिन्स को ऊपर करो और आप देखोगे कि आपका ये वाली साइड जो है सॉल्व हो गई है। एंड अगर आप क्लॉक को टर्न करोगे तो आपके पीछे वाली साइड भी सॉल्व हो गई है। तो ये था 7 साइमल फ्लिप मेथड, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड है। आई नो, मेरे को भी सीखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था, स्पेशली इसके स्टेप्स याद करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था। जब एग्जीक्यूशन पार्ट आता है और जो M1 M2 M3 M4 है वो जब आप प्रैक्टिस करोगे तब याद होगा। तो एक एक करके एक एक नंबर को पे फोकस करो कि M1 क्या है, उसको बार बार लगाने की कोशिश करो। फिर M2 क्या है, उसको बार बार लगाने की कोशिश करो। फिर M1 M2 को साथ में याद करो, लगाने की कोशिश करो, तभी जाकर ये याद होगा। और बाकी आप YouTube पर कोई और ट्यूटोरियल देखोगे, मेथड यही है, बट इतना एडवांस्ड मेथड है ये कि आप इससे क्लॉक को 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर पाओगे डेफिनेटली, और उससे भी कम टाइम में सॉल्व कर पाओगे। जितने भी प्रो सॉल्वर है वो इसी मेथड को यूज़ करके रूबिक्स क्लॉक को सॉल्व करते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा ये 7 साइमल फ्लिप मेथड क्या है। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में बताना। क्लॉक को स्क्रैम्बल कैसे करते हैं ताकि आप मेरे वाले स्क्रैम्बल को कर सको, वो आपको यूट्यूब पर काफ़ी ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, कैसे नोटेशंस होती हैं, कैसे क्लॉक को स्क्रैम्बल किया जाता है। तो आप मेरे स्क्रैम्बल तक पहुंचकर एकदम साथ साथ जब सीखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट एडवांस ट्यूटोरियल में, तब तक इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना, बहुत मेहनत लगी है। टिल देन, हैप्पी क्यूबिंग।